हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन एवं अनुसंख्य गुणधर्म का ये आखिरी और 10वां वीडियो है, जिसमें आज आप सीखेंगे कि वांट हाफ गुणांक क्या है या किसे कहते हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि अनुसंख्य गुणधर्म के लिए वांट हाफ गुणांक कैसे काम करता है। फिर आप जो हैं कुछ ऐसे प्रश्न बनाएंगे जो आपके दिमाग और आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ाता है। जैसे जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना क्यों पसंद करते हैं, मतलब मछली जो है गर्म जल के अपेक्षा ठंडा जल में काहे रहना पसंद करती है। सेकंड है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़क पे जो बर्फ जम जाता है उसको हटाने के लिए नमक का छिड़काव क्यों किया जाता है। फिर आप पढ़ेंगे कि पानी में किशमिश रखने पे किशमिश का आकार बड़ा क्यों हो जाता है, मतलब किशमिश फूल के बड़ा क्यों हो जाता है। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को आज आप अपनी लैंग्वेजेस में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रश्न है वो है वांट हाफ गुणांक। देखिए ये वांट हाफ गुणांक जो है क्या है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखल गई होगा जिसके माध्यम से आप इसका परिभाषा जो है दे सकते हैं। देखिए संगुणन या वियोजन के बाद का कण और संगुणन या वियोजन के पहले का कण के अनुपात को हम लोग कहते हैं वांट हाफ गुणांक। अब कहेंगे सर इस संगुणन या वियोजन क्या है और ये संगुणन ये वियोजन के बाद का कण और पहले का कण क्या है। आइए समझते हैं सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl। NaCl के टूटने से बना है Na+Cl, ठीक है, इतना आप जानते हैं। और ये जो चिन्ह है टूटने से NaCl बना है और फिर इसके जुड़ने से जो है NaCl बना है, ठीक है। जब NaCl टूटा है तो Na+ और Cl- में टूटा है, और ये जब दोनों जुटा है तो NaCl बना है, ठीक है। आइए तनी समझते हैं। संगुणन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। तो जुड़ने या टूटने के बाद का कण, देखिए ई एगो कण है आ ई जो है टूटने के बाद के गो कण में बदला है, 2 गो कण में। तो ऊपर हमनी के रखेंगे का तो आई। अब तनी एगो और बात समझिए, वांट हाफ गुणांक को आई से सूचित करते हैं। इसको आई हम लोग नहीं बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा, ठीक है सर, तो आई से सूचित करते हैं। इसीलिए वांट हाफ गुणांक आई बराबर हम लिखे हैं संगुणन या वियोजन के बाद का कण या संगुणन या वियोजन के पहले का कण। तो संगुणन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। तो जुड़ने या टूटने के बाद का कण, देखिए टूटने के या जुड़ने के बाद का कण यानी कि पहले ई कण था तो टूटने के बाद 2 गो बना है। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं 2 और बटा में ये देखिए संयुगन या वियोजन के पहले का कण, टूटने या जुड़ने से पहले के गो कण था, एगो कण था, तो एकर जो है 1, इहे निकल के आया वांट हाफ गुणांक। आप जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, कोनो किताब में वांट हाफ गुणांक के फॉर्मूला ये भी लिखल है, प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म या सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। प्रायोगिक मतलब कि प्रयोग करने के बाद, तब प्रयोग करने पर टूटेगा, सिंपल सी बात है, या तो जुटेगा, तो वह तो हम लिखे हैं संयुगन या वियोजन के बाद का कण या प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म। दोनों बात बराबर है कि प्रयोग करने के बाद अनुसंख्य गुणधर्म कितना आया, ठीक है। और उसके बाद संयुगन या वियोजन के पहले का कण मतलब कि सामान्य अवस्था में उसका जो है अनुसंख्य गुणधर्म कितना था, जो पहले रियल अवस्था में था। वह बतवा हम लिखे हैं कि टूटने या जुड़ने से पहले का कण कितना था, है कि नहीं। अब जो है एकर आप बता सकते हैं कि वांट हाफ गुणांक जो है कितना होगा, एकदम आप बता सकते हैं। देखिए टूटने के बाद 2 है तो हम आई बराबर जो है 2 लिख सकते हैं। अब बटा में पहले के गो है तो 1 गो है, एकदम लिख सकते हैं, है कि नहीं।
अब कहेंगे कि क्या आप सही लिखे हैं? नहीं, एकदम हम गलत लिखे हैं। अब कहेंगे कैसे गलती लिखे हैं? अरे पागल आदमी, ई एगो कण है, आई देखिए 2 गो कण है, तो टोटल मिलके के गो हुआ? 3 गो न हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और नीचे के गो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ये पहले एगो था, लेकिन जब टूटा तो ये एगो में टूटा, आई जो है 2 गो Cl बना है, तो 3/1 आएगा 1/2 गुणांक। बात आपको समझ में आ रही है सर? वेरी गुड। 1/2 गुणांक के परिभाषा कोई पूछेगा तो संगुणन या वियोजन के बाद का कण बटा में या संगुणन या वियोजन के पहले के कण के अनुपात को हम लोग कहते हैं 1/2 गुणांक। इसको आयोटा मतलब आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो हम न्यूमेरिकल ई जो है आपको समझा दिए वो आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आपके मन का जो है, नहीं मन का नहीं, किताब का है कि वाष्प दाब के अवनमन के लिए 1/2 गुणांक, वाष्प दाब के अवनमन के लिए 1/2 गुणांक। अब ये वाष्प दाब का है, तो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सर? अनुसंख्य गुणधर्म का होता है तो किसी बिलियन के अणुओं के संख्या पर जो गुण इस निर्भर करता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है 4 प्रकार के होता है, वाष्प दाब का अवनमन, प्रासरणी दाब और क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। 4 गो होता है। पीछे के क्लास में आप पढ़ के आ रहे हैं, वीडियो नंबर 7 में, 8 में, 9 में आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वाष्प दाब के अवनमन का फॉर्मूला हमने ई पढ़ा था कि नहीं सर? अब लिखल है टॉपिक वाष्प दाब के अवनमन के लिए 1/2 गुणांक का होता है। बस एकरा में आप आयोटा खाली जोड़ दीजिए, आई जोड़ दीजिए, हो गया वाष्प दाब के अवनमन के लिए 1/2 गुणांक। वैसा ही प्रासरणी दाब के लिए 1/2 गुणांक का होता है। तो प्रासरणी दाब के नियम आप पढ़े हैं, पाई भी बराबर nRT। एकरा में सिर्फ आप आयोटा मीन्स आई जोड़ दीजिए, हो गया प्रासरणी दाब के लिए 1/2 गुणांक का नियम। क्वथनांक के उन्नयन के लिए हमने पढ़ा था डेल टीवी बराबर kb.cm, इतना पढ़े थे। आप इसमें आई जोड़ दीजिए, ई हो गया 1/2 गुणांक। आप समझे सर? हिमांक अवनमन के लिए हमने जो है फॉर्मूला पढ़ा था, ई पढ़े थे डेल TF बराबर kf.cm, है कि नहीं? पढ़े थे। तो इसके आगे जो है आप लगा दीजिए आई, ई जो है आपको प्राप्त हो गया हिमांक अवनमन के लिए 1/2 गुणांक, ठीक है। अब जो है आप समझ गए होंगे इन बातों को। 1/2 गुणांक भी आप समझ गए कि संगुणन या वियोजन के बाद का कण और संगुणन या वियोजन के पहले का कण के अनुपात को हम लोग 1/2 गुणांक कहते हैं। 1/2 गुणांक को आयोटा मीन्स आई से सूचित करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको हमने बता दिया। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न जो है इस चैप्टर के कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद क्यों करते हैं? क्यों पसंद करते हैं रहना? देखिए ठंडा जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है अधिक होती है। ठंडा जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है अधिक होती है, ठीक है, ऑक्सीजन अधिक होता है। और गर्म जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती है। सिंपल सी बात आप जो है सीखे होंगे, लड़के में ये सब जो है आप सीखे होंगे, ठीक है, कि गर्म जब जल रहता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम रहती है। अच्छा एगो सिंपल सी बात आप बताइए, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहाँ आदमी रहना पसंद करेगा कि कम रहना रहेगा वहाँ? तो आप भी कहेंगे सर कि आप भी पागले हैं। रियल में जो है जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहीं आप रहना पसंद करेंगे। तो ठंडा जल में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में रहता है, इसीलिए जो है जलीय जीव ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव क्यों किया जाता है?
देखिएगा जहाँ पे पर्वत वाला इलाका रहता है तो अगर ओकर रोड पे जो है बर्फ गिर जाता है तो ओकरा हटावेला जो है हमनी के नमक का छिड़काव करते हैं। जानते हैं काहेला? नमक छिड़के से ही बर्फ के ही मांग का अवनमन कम हो जाता है, मतलब कि बर्फ जो है पिघले लगता है, इसीलिए जो है पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों पर से बर्फ को हटाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में किशमिश रखने पर फूल क्यों जाता है? पानी में किशमिश रखने पर फूल इसलिए जाता है क्योंकि पानी जो है ये किशमिश, मान के चलिए ये किशमिश है तो ये किशमिश के बाहर के अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जो है ये पानी एक अंदर घुस जाता है। देखिए किशमिश के बाहर का अर्ध पारगम्य झिल्ली है और बाहर पानी है, तो पानी जो है ये झिल्ली के पार करके अंदर घुस जाता है, जिसके कारण जो है किशमिश का आकार जो है बढ़ जाता है। अब कहेंगे सर कि पानी अंदर काहे घुसता है? तो पानी जो है अभी बाहर है तो कम सांद्रता है एकर, ठीक है, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो एकर सांद्रता जो है अधिक मतलब कि किशमिश के सांद्रता अधिक है। सिंपल सी बात है, किशमिश गाढ़ा अधिक है, पानी जो है तनु विलयन है, तो पानी जो है कम सांद्रता से जो है अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है, तो इसीलिए पानी जो है अधिक सांद्रता की ओर जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार करके घुस जाता है, इसीलिए जो है एकर आकार बढ़ जाता है। अब जो है ये चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर में आपको बहुत सारे मजे आए होंगे और बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिले होंगे जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। चैप्टर 2 जो है आज खत्म हो गया। हमें विश्वास है कि आप जो है इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। एक बार आप नोट्स को फिर से रीडिंग कीजिए। वीडियो जो है 10 गो लेक्चर है, सभी को बढ़िया से आप देखिए, आपको जो है बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बाकी आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और जो है वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।